ये आपका क्लास 12 मैथ है, चैप्टर 6 है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के हिसाब से। तो ये देख लीजिए, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व। कोई पार्टिकल है जो इस ऐसे एक कर्व है, इसके अलोंग मूव कर रहा है। और ये क्वेश्चन नंबर 11 का सोल्यूशन है आपका। इस कर्व का इक्वेशन है 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। ये ठीक है। तो फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट व्हिच द वाई कोऑर्डिनेट, मतलब इस कर्व पे देखो, कोई भी पॉइंट लोगे, जैसे पी लिया तो एक्स कामा वाई होगा। तो जो वाई कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट एटी क्यू, मतलब समझ रहे हो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा। एटी क्यू मतलब हुआ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वाई कोऑर्डिनेट जो है चेंजिंग हो रहा है। तो वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही चेंज होगा। जब कुछ नहीं दिया है तो टाइम के रिस्पेक्ट में होगा। वाई कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द एक्स कोऑर्डिनेट। तो 8 टाइम्स एक्स कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो चेंज हो रहा है उसका 8 टाइम्स है। ठीक है। तो यहाँ तो ये अपना मेन फॉर्मेट बन गया। तो इसको जो है डिफ्रेंशिएट कर लिया जाए। यहाँ से देखिए, इसको विद रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 6 डी वाई बाई डी टी, और यहाँ हो जाएगा डी बाई डी टी एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी टी 2। तो 2 का तो जीरो हो जाएगा। ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही डिफ्रेंशिएट होगा, तो डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब डी एक्स बाई डी टी। ये ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही डिफ्रेंशिएट होगा, तो डी एक्स से डिवाइड किया और डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो कट के वही फिर आएगा, आप समझ रहे होगे। तो ये इसका क्या आएगा, 3x² डी एक्स बाई डी टी। ठीक। अब यहाँ से डी वाई बाई डी टी क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी टी, इसके नीचे आ जाएगा 6, ये काट दो। ठीक है। तो अब इसका यूज करके यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे यहाँ पे डी वाई बाई डी टी की वैल्यू रखो x² बाई 2 डी एक्स बाई डी टी। ठीक, इज इक्वल टू 8 टाइम्स डी एक्स बाई डी टी। ये कैंसिल हो जाएगा। x² इक्वल टू आएगा 16, तो x इक्वल टू आएगा, आप 12th वाले हो, जब भी इवन पावर आए तो दो वैल्यू रखा करो, प्लस और माइनस। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, कोऑर्डिनेट ही तो निकालना है। तो केस फर्स्ट देखिए, केस फर्स्ट, इफ x इक्वल टू 4, अगर x इक्वल टू 4, और एक केस और बनेगा, केस सेकंड। अब ये क्वेश्चन यहाँ से यहाँ आके सॉल्व हो रहा है। केस सेकंड, इफ x इक्वल टू -4, तो x इक्वल टू 4 जब पुट करेंगे तो 6y इक्वल टू क्या होगा, 4 क्यूब प्लस 2, मतलब कि 66। तो y इक्वल टू क्या आएगा, 11। तो अपना कोऑर्डिनेट क्या होगा, 4, 11। ये वाला पॉइंट यहाँ से 6y इक्वल टू -64 प्लस 2। क्यों? क्योंकि -4 का क्यूब करेंगे तो -64 आएगा, तो -62। तो y इक्वल टू क्या आएगा, -62 अपान 6, इसको काट दीजिए, -31/3। तो अब की बार कोऑर्डिनेट क्या आएगा, -4 -31/3। आई थिंक अप टू नाउ नो प्रॉब्लम। आप जो है सारे कोऑर्डिनेट पा गए, और ये क्वेश्चन नंबर 11 आपको फुल एंड फाइनल क्लियर हुआ होगा। अब आप क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए, फाइंड द रेडियस ऑफ एन एयर बबल। पढ़ लीजिए, तब तक हम यहाँ आपके लिए स्पेस बना दे रहे हैं। अब तक आपने उसको पढ़ लिया होगा। तो यहाँ पे देखिए, कोई रेडियस है बबल की, वो इंक्रीज हो रही है एट द रेट ऑफ 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ एक क्वेश्चन नंबर 12, ये देखिए, डी आर बाई डी टी, रेडियस कैसे चेंज हो रही है, 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से चेंज हो रही है। एट व्हाट रेट द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। तो बबल कैसा होता है, बबल तो स्फेरिकल होता है ना, ऐसे। तो यहाँ पे इसका जो 4/3 पाई आर क्यूब होता है वैल्यूम। अब स्टार्ट तो विद रिस्पेक्ट टू टी हो गया, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू टी, पाई आर क्यूब। तो यहाँ से 4/3 पाई बाहर आ जाएगा, डी बाई डी टी आर क्यूब। तो यहाँ से 4/3 पाई डी बाई डी आर क्यूब डी आर बाई डी टी ना। ये कैसे हो रहा है, अभी पीछे समझाए थे, ये आर का है तो आर से ही डिफ्रेंशिएट होगा।
4/3 पाई 3r²। dr/dt की वैल्यू ऊपर से रखो हाफ, ये देखो यहाँ हाफ है ना, तो यहाँ से देखो 3 कट गया, 2 × 2 = 4 हो गया, तो 2πr² हो गया ना। अब ये कह रहा है जब रेडियस 1 सेंटीमीटर है तो वैल्यूम आप चेंज बता दीजिए, तो वैल्यूम किस हिसाब से चेंज होगा, एट r = 1 पे 2π, r की वैल्यू कर दो 1, तो 2π, देखो वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब होगा और टाइम सेकंड में होगा, तो इस तरीके से आपका ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ए बैलून व्हिच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल व्हिच डायमीटर, वेरिएबल डायमीटर है d, डायमीटर जो है रेडियस का डबल होता है, d = क्या होता है 2r होता है ना। तो आप देखिए d की वैल्यू जो है दी है, क्या दी है 3/2। ये देखिए ये बैलून कैसा होगा, बैलून तो ऐसे होगा ना स्फेरिकल में, इसका जो डायमीटर है बैलून का d क्या है 3/2 2x + 1, तो ये बैलून तो 2 टाइम्स होता है ना रेडियस का, तो यहाँ से r क्या हो जाएगा 3/4, क्योंकि यहाँ का 2 इसके नीचे आएगा, 2x + 1 हो गया। अब ये कह रहा है कि रेट ऑफ चेंजिंग ऑफ इस वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x, तो वॉल्यूम क्या होता है 4/3πr³ 8 होता है, तो r की वैल्यू ये है, इसके प्लेस पे ये रख दीजिए, विद रिस्पेक्ट टू x करना है ना, तो r की वैल्यू देखो 3/4 2x + 1 का होल क्यूब हो जाएगा और इसका भी होल क्यूब हो जाएगा। मैंने r की वैल्यू रखी है कहाँ से, यहाँ से, तो इतना सब आपको आता होगा 12th वाले हो। 4/3π, 3 का होगा 27, 4 इसका होगा 64, और ये हो गया 2x + 1 का होल क्यूब, ये हो गया v। तो यहाँ से हम आएंगे dv/dx पे, ठीक है। तो ये सब पूरा कांस्टेंट है, इसके चक्कर में मत पड़िएगा, काट दीजिए, 3 9 जा तो 9/16 पाई, और यहाँ कर दीजिए d/dx, ये बाहर रहेगा कांस्टेंट है, इसका कोई मतलब है नहीं, यहाँ 2x + 1 का होल क्यूब ना। अब ये 9π/10, ठीक है, और ये x समझो इसको, तो 3 बगल में आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, ये चेन रूल लग रहा है। अब x के बदले 2x + 1 आया है, जिसका अलग से डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो 2x का क्या आएगा 2 विद रिस्पेक्ट टू x, 1 का आएगा 0, समझ पाए कि नहीं। 2 5 जा 10, तो 9 3 जा 27, 27π/5, और ये पूरा मल्टीप्लाई हो ही गया 2x + 1 का होल स्क्वायर। अब ये सेंटीमीटर/सेकंड के हिसाब से ये चेंज होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको 13 तक बताया गया, इसके आगे कल बताया जाएगा।